दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का वीडियो थोड़ा देर से बना रहा हूं क्योंकि जब तक चीजें खोज ना ली जाएं तब तक उस पे कोई भी तरीके से बयान देना अपने आप में गलत हो जाएगा। अब आज जो हम डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर चीजें होंगी, क्योंकि जो मैंने पिछला केस लिया था उसमें एक अजीब सी बात थी, वो ये कि चंद्रमा जैसा ग्रह जो कि पंचम भाव का स्वामी है वो आखिरकार बीमार कर क्यों रहा था। उसकी महादशा में हम इस तरीके से बीमारी को, छोटी मोटी बीमारी हो सकती थी, सर्दी खांसी, छोटा सा एक्सीडेंट हो सकता था, आखिरकार ऐसा क्या उसमें रीजन बन रहा है, कारण बन रहा है कि वो चीज एक लंबी बीमारी की तरफ जा रही है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे जो कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले जो एक बात है उसको समझ लीजिए। दुनिया में जब भी महामारी आएगी तो एक बात बहुत क्लियरली लिखी गई है कि कन्या राशि के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ऐसे ग्रहों का प्रभाव होगा जो कि मैलेफिक होंगे, और जितने ज्यादा मैलेफिक प्लैनेट्स का प्रभाव कन्या राशि के ऊपर होगा उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन या टर्म्स के तौर पे देखें तो बता दिया गया है कि दुनिया में जब कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका जो ग्राउंड है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि हमारी कन्या राशि जो है वो प्रभावित होती है। अब एक और बात को समझिएगा, एक चीज होती है जिसे कहते हैं हम राशि दृष्टि। राशि दृष्टि में क्या है कि जितने भी ड्वेल साइंस हैं, द्विस्वभाव की राशियां हैं, वो आपस में एक दूसरे को देखती हैं। सपोज अगर किसी कुंडली में धनु लगन की कुंडली मान ले रहे हैं, अगर धनु लगन की कुंडली में कोई सा ग्रह धनु में बैठा हो या वो मीन में बैठा हो या वो मिथुन में बैठा हो, वो ग्रह भले कोई अपना स्पेशल एस्पेक्ट ना भी रखता हो तब भी उन ग्रहों का प्रभाव बाकी की 3 राशियों में देखने को मिलेगा। और आप इसको भी देखिएगा, जब ये कोरोना स्प्रेड हुआ था उस समय शनि और केतु 2 पापी ग्रह 9 नंबर की राशि में मौजूद थे, और 9 नंबर की राशि ड्वेल साइन है, इसलिए इसमें बैठे हुए ग्रह राशि दृष्टि के द्वारा कहीं ना कहीं 6 नंबर की राशि जिसे हम वर्गो या कन्या कहते हैं उसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें तो हमें क्लियरली समझ में आई और ये चीज हमने रियलिटी में होती हुई देखी। अगर इसको आधार माने तो एक बात समझनी होगी कि जब कभी भी शनि जैसा ग्रह जो कि रोग का कारक ग्रह है वो मीन राशि में हो या फिर वो ग्रह आपको नजर आए कहीं ना कहीं 12 के बाद, आप मान लीजिए अगली राशि होगी 3 नंबर की, यानी मिथुन राशि में शनि हो, कन्या राशि में शनि हो, या फिर आपको 9 नंबर धनु राशि में शनि बैठे हुए नजर आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको थोड़ा सा क्रिटिकल मानेंगे। अगर इसी शनि के साथ बाकी किन्हीं भी राशियों में यानी कि मीन में या फिर आपके मिथुन में, कन्या में या धनु में मंगल या फिर राहु या फिर केतु आ जाएं तो ऐसे सिचुएशन में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज को देखने को मिल सकता है। अब इस चीज को थोड़ा सा रीड करा देता हूं आप लोगों के लिए। वर्गो इज द 6th साइन फ्रॉम एरीज, और ये हमेशा मेंटल साइन के रूप में देखा जाता है। वर्गो अपने आप में वर्जिनिटीज और इन सबको कनेक्ट करता है, और जितनी भी बीमारियां होती हैं उसका कहीं ना कहीं असर नेचुरल जो है हम 6 नंबर की राशि के साथ जोड़ के देखते हैं। इसीलिए जब कभी भी आपको
किसी तरीके की बीमारी देखनी हो तो 6 नंबर की राशि इंपैक्ट होनी चाहिए। ये पहला मत है। ठीक। दूसरी बात कि जो भी आपका छठा भाव होगा, इंडिविजुअल लगन कुंडली में छठा भाव, अभी जो मैंने आपको कन्या राशि के बारे में बात करी, तो अगर कन्या राशि प्रभावित होगी तो पूरी दुनिया प्रभावित हो जाएगी। वर्गो रिप्रेजेंट्स जो है वो करता है काल पुरुष में लीवर इंटेस्टाइन और ऐसी कंडीशनों को, और ये जब भी इंपैक्ट करेगा तो पूरी की पूरी पब्लिक हेल्थ जो है वो सफर कर जाएगी। बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट है, कहीं कोई दो राय नहीं कि अगर कन्या राशि पे प्रभाव आया तो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप नहीं, पूरी दुनिया पे प्रभाव दिख जाएगा। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के अंदर ये सिचुएशन बनती हो तो हमें छठे भाव के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना है जितना कि हमें कन्या राशि के ऊपर देना है। ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे समझना जरूरी है वो ये देख लीजिए कि एरीज, लियो और सेजिटेरियस यानी कि आपकी मेष राशि, आपकी जो सिंह राशि है वो, और आपकी धनु राशि, ये तीन राशियां जो हैं ये फायर एलिमेंट हैं और ये जिंदगी की वाइटलिटीज को कंट्रोल करती हैं। वाइटलिटीज को कंट्रोल करती हैं का मतलब बहुत क्लियरली समझ सकते हैं। अगर इन राशियों में पाप प्रभाव की मात्राएं बढ़ जाएंगी तो यकीन मानिए कि इंसान की हेल्थ में बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स आएंगी। याद रखिएगा, सिंह राशि, मेष राशि और धनु राशि, अगर ये राशियां किसी भी लगन में फ्रॉम एरीज अप टू पाइसेस, आप मेष से लेकर मीन लगन किसी में भी जन्म लें, अगर आपकी 1 नंबर राशि, 5 नंबर राशि और 9 नंबर राशि के अंदर कोई क्रिटिकल प्रभाव है ग्रहों का तो सीवियर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा वाइटल फोर्सेस को कंट्रोल करते हैं। दूसरी तरफ अगर आपकी कुंडली में वृषभ राशि, टॉरस, वर्गो यानी कि जिसे हम कन्या कहते हैं, कैप्रिकॉन यानी कि मकर, इनके अंदर कोई पाप प्रभाव देखने को मिलता है तो ऐसी राशियां जो हैं वो हमें किसका इंपैक्ट दिखाती हैं? ये हमें इंपैक्ट्स दिखाती हैं हमारे बोन्स के ऊपर, हमारे फ्लैश के ऊपर, यानी कि मांस और हमारी हड्डियों के ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आपका मिथुन राशि, आपकी जो तुला राशि है वो और कुंभ राशि अगर ये बीमारी देने पे जाएं तो लोगों को वायु संबंधी, विंड संबंधी प्रॉब्लम्स या ब्रीदिंग संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती है, यानी कि जिनको लंग्स की प्रॉब्लम और ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी कुंडलियों को उठा के देखेंगे तो उनको उनके छठे भाव में हो सकता है कि ये राशियां नजर आए। वृषभ की राशि हो सकती है, कन्या की राशि हो सकती है, या फिर आपकी मकर की राशि हो सकती, सॉरी कन्या नहीं, मिथुन, मिथुन के बाद लिब्रा, लिब्रा मतलब तुला, और फिर कुंभ राशि। अगर मिथुन राशि, कुंभ राशि या तुला राशि आपके कुंडली के छठे भाव में है तो संभावनाएं हो सकती है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकें। इसी तरीके से अगर आपको वाटर एलिमेंट्स की साइन कर्क राशि, मीन राशि या वृश्चिक राशि ये छठे भाव में दिखे तो संभावनाएं हो सकती है कि जो बीमारी है वो ब्लड रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, इतनी चीजों को हमने यहां से समझा। अब इस कंडीशन पे आए जो कि उन जातक की कुंडली में थी, और वो सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये कि ये चंद्रमा आखिरकार कैसे बीमार कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा इस कुंडली में पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव का स्वामी होने के बाद वो अपने आप में ऐसा क्या पोटेंशियल रखता है जिसके कारण इतनी लंबी बीमारी दे दे। मतलब एक जनरल एस्ट्रोलॉजी में हम बात करें तो हम कहते हैं कि पंचम भाव का स्वामी जो है वो रोग से ठीक करता है, और दशा पंचमेश की चल रही, महादशा, और इंसान बीमार पड़ गया। इसलिए ये एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन दिमाग के अंदर बन रहा है कि ऐसा क्यों होता है, और इसी को खोजना था। अब देखिए जो वहां पे बात लिखी है पहले उससे शुरुआत करते हैं। कुंडली में
6 नंबर की राशि के ऊपर डायरेक्टली कोई भी पाप प्रभाव नजर नहीं आता, उसके ऊपर तो गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि है और चंद्रमा जैसे ग्रह की सौम्यता नजर आती है। तो 6 नंबर की राशि यहाँ पे डायरेक्टली प्रभावित नहीं होती, लेकिन 6 नंबर की राशि के जो स्वामी हैं वो हैं आपके बुधदेव, वो जरूर नीच राशि से मंगल के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो राशि प्रभावित नहीं है, राशि का स्वामी प्रभावित है, एक कंडीशन बनी। दूसरा, छठे भाव पे फोकस करना है। अगर हम छठे भाव को देखें तो यहां पे सूर्य बैठे। सूर्य को ध्यान रखिएगा कि वो तो वाइटल फोर्स है, वो अपने आप में बीमार नहीं करते, उनका काम है बीमारी से बाहर निकालना, ठीक है। लेकिन वहां पे राहु की मौजूदगी है, और अगर हम देखेंगे तो जो हम राशि दृष्टि कहते हैं उसके प्रभाव के कारण शनि और केतु का इंपैक्ट जो है वो 6th हाउस पे। अब गिनती शुरू करते हैं हम। देखिए, आपका जो नेचुरल मैलेफिक है, पहले उसको देख लें। नेचुरल मैलेफिक होते हैं मंगल, शनि, राहु और केतु। सूर्य को मैलेफिक में काउंट नहीं करते, ठीक है। वो पापी नहीं है, क्रूर है, ध्यान रखिएगा, पापी नहीं है, क्रूर है, इसीलिए सूर्य को बाहर रखते हैं इस कंडीशन में। कौन से प्लैनेट्स हो सकते हैं? मंगल, शनि, राहु और केतु। तो यहां पे सूर्य को माइनस कर दूं तो इंपैक्ट किस किस का आ रहा है? आपका शनि, राहु और केतु, 3 ग्रहों का इंपैक्ट आ गया 5 नंबर की राशि के ऊपर, पहली बात। दूसरी बात कि जो फायर एलिमेंट्स मैंने आपसे कहा था वाइटल फोर्सेस रखते हैं, 1 नंबर की राशि, शनि वहां पे नीच होके बैठे, प्रभावित हो गई। दूसरा, 5 नंबर की राशि राहु केतु एक्सेस, प्रभावित हो गई। इसके बाद बचती है 9 नंबर की राशि। 9 नंबर की राशि तो सेफ थी क्योंकि वहां पे डायरेक्टली कोई ऐसा ग्रह नहीं बैठे थे, लेकिन 9 नंबर की राशि पे प्रभाव इसलिए आएगा कि राहु की जो दृष्टि आएगी। अब देखिए, राशि की दृष्टि नहीं, ग्रह की दृष्टि। राहु की दृष्टि इस कुंडली में किस किस को लेके जा रही है? एक तो आपके 9 नंबर की राशि को, 10th हाउस को, और एट द सेम टाइम आपके जो 1 नंबर की राशि है उसको। इस वजह से कहीं ना कहीं तीनों फायर एलिमेंट्स राहु की दृष्टि में है, और एक शनि बैठा हुआ है 1 नंबर की राशि में, 5 नंबर की राशि में खुद राहु ही विद्यमान है। इस तरीके से जो वाइटल फोर्सेस की राशियां हैं वो प्रभावित हो गई। ये तो क्लियर हो गया पहला कि इंसान वाइटल जो फोर्सेस है वो इंपैक्ट में आ रहे हैं, इसलिए कोई सीरियस बीमारी बनती है। दूसरी कंडीशन अब ये कि उस पीरियड में ये बीमारी कनेक्ट हुई तो हुई क्यों? अब इसको खोजने के लिए हम गए उनके बीमारी वाले चार्ट्स के ऊपर, B6 के चार्ट के ऊपर, क्योंकि 6th हाउस का हमें अब यहाँ पे एनालिसिस चाहिए कि आखिरकार इसने ऐसा किया क्यों। देखिए, पूरे दिन भर मेरे दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, वो ये कि चंद्रमा यहां बैठा है और चंद्रमा की राशि में 2 ग्रह बैठे हैं, यानी कि मंगल और बुध। इनको इसका प्रभाव करना चाहिए। अगर मंगल और बुध के प्रभाव को देखूं तो एक है भाग्य का प्रभाव, दूसरा है आपका 7th का प्रभाव का मतलब या तो विवाह या थोड़ी हल्की फुल्की बीमारी। ये कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं दर्शा सकता। बुध की दूसरी राशि 4थे घर में आती है तो यहां पे भी खुशियों का माहौल दर्शाना चाहिए। मंगल जो है वो जरूर आपका 2nd हाउस लॉर्ड है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर उसी के पीरियड में बीमारी हुई तो वो बीमारी ठीक हो जानी चाहिए थी। जो मैं कह रहा था, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, छोटी मोटी बीमारी हो जाए और रिकवर कर जाए इंसान, चंद्रमा की दशा में होना ये चाहिए था, लेकिन चंद्रमा ने इतना सीरियस इल कैसे कर दिया? अब इसको देखिए, जब हम इनके D6 के चार्ट में जाते हैं जो कि डिविजनल चार्ट है रिगार्डिंग द 6th हाउस, तो 6th हाउस में सिचुएशन क्या बनती है? पहले जो उनका लगन बन रहा था, अगर उससे देखें तो देख लीजिए, ये उनका D6 का एक्चुअल लगन बनता है। अब इस कुंडली में जो 1st हाउस के लॉर्ड बनेंगे वो हैं शनि। हो गया, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन की सिचुएशन बन सकती है बीमारी के तौर पे। दूसरा, ये जो शनि है ये राहु केतु के साथ आ गए हैं 5th भाव में। ये दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि राहु केतु एक्सिस में आ गया यहां पर शनि, ये फिर पाप पीड़ित हुए। इसके साथ साथ आप देखो वाइटलिटीज फैक्टर्स के आधार पे अगर हम देखें,
इस पूरी कुंडली को तो हमें क्या समझ में आता है, जो हमारी 1 नंबर की राशि है, वहां जो हमने आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बुक से दिखाया, वो राशियों को आपको हर जगह यूज कर सकते हो, सिर्फ लगन में ही हो ऐसा कुछ फिक्स नहीं कहा। जब कभी भी ये राशियां प्रभावित होंगी तब तब इंपैक्ट्स आएंगे। अब इसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं इस कुंडली को लगन के बराबर बना देता हूं। लगन के बराबर जब मैं इसे बनाऊंगा तो देखिए क्या हो रहा है। जैसे ये कुंडली लगन के बराबर बनाई, फर्स्ट हाउस जो ओरिजिनल लगन है वहां पे बुध जाके बैठे हैं, जो कि नीच राशिस्थ हो रहे हैं। और यानी कि नीच राशिस्थ होने की वजह से बुध में कैपेसिटी है, वो ऐसी कोई बीमारी दे सकता है जो कि नर्वस सिस्टम की वजह से आती हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, चंद्रमा यहाँ पे 6 नंबर की राशि में भी बैठ गए, ठीक है, यानी कि चंद्रमा की दशा चल रही है तो बीमारी वाले पॉइंट से ये 6 नंबर की राशि को कनेक्ट कर रहे हैं। ये भी एक वीक पॉइंट है जो मैं अभी कह रहा हूं कि चंद्रमा 6 नंबर की राशि में बैठ गए हैं तो बीमारी के उसमें चलेंगे तो आएगा। लेकिन इससे ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है, वो देखिए कैसे। जो छठे घर का स्वामी है ओरिजिनल लगन कुंडली में, वो है सूर्य, और वो जाके बैठा हुआ है चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा की राशि में, अब चंद्रमा की राशि में जो भी ग्रह बैठे हैं, कहीं ना कहीं चंद्रमा उन सबके प्रभाव करते हुए ही चलेंगे, क्योंकि जिंदगी में दशा जो है एक पर्टिकुलर ग्रह की वो एक ही बार आएगी। इसीलिए जितने भी डिविजनल चार्ट्स हैं उनमें जो जो भी ग्रह बैठे होंगे उस पर्टिकुलर प्लैनेट्स की राशि या राशियों में, उनके प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। इस बात को क्लियरली समझ लीजिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये बीमारी दे सकने वाला ग्रह सूर्य है, वो बोन से रिलेटेड बीमारी भी देता है, और वो आके बैठा हुआ था चंद्रमा की राशि में। तो एक फैक्टर यहां कनेक्ट हुआ। दूसरी बात, मंगल की दशा में भी ये बीमारी चलती ही गई अभी तक। उसका रीजन क्या है, देखिए मंगल के पास 2 राशियां होती हैं, एक 8 नंबर की और एक 1 नंबर की। यहां पे जो शुक्र हैं वो जाके बैठे हुए हैं कहां पर, आपके 1 नंबर की राशि में। शुक्र एक तो 3rd हाउस के लॉर्ड थे और दूसरा 8th हाउस के लॉर्ड थे, ठीक है। 3rd हाउस के लॉर्ड और 8th हाउस के लॉर्ड। 8th हाउस के लॉर्ड जहां बैठे वो कहीं ना कहीं उस चीज को प्रभावित करेंगे, और कैसे, लॉन्ग टर्म तक प्रभावित करेंगे। अष्टमेश को जो हम खराब मानते हैं वो उसका एक फैक्टर यही है कि वो लॉन्गेविटी देता है वहां तक, लेकिन अनसर्टेन प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। देखिए आप इस चीज को यहां पर देख पाएंगे कि शुक्र जो है वो मंगल की राशि में बैठे हैं, और जब जातक के ऊपर मंगल की दशा चल भी रही है तो ये जो 8th हाउस और 3rd हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं, उसके प्रभाव को ये मंगल अपनी दशा में देता हुआ नजर आता है। ये एक मेजर रीजन रहा कि चंद्रमा की दशा जो कि D6 के चार्ट में 6th हाउस के लॉर्ड को लेकर चल रही थी, उसने प्रॉब्लम क्रिएट की। वाइटलिटीज को ध्यान रखिएगा, वाइटलिटीज को हमेशा लगन कुंडली में चेक करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया 1 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि या 9 नंबर की राशियों में कैसे प्रभाव है, वो आपको ओरिजिनल लगन कुंडली में चेक करना है। दशाओं का जो फैक्टर आएगा, तो आपके D6 के चार्ट में जिन भी हाउसेस के अंदर आपकी ओरिजिनल लगन कुंडली के जो 6th लॉर्ड हो या 8th लॉर्ड हो या 12th लॉर्ड हो, वो बैठे हो, उन पर्टिकुलर ग्रहों की दशाओं में हमें सावधान रहना पड़ता है। तो ये थी आज की मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की अपनी एक रिसर्च, जिसमें आप इन बात को समझने की कोशिश करें। जो मैंने आपको राशियां बताई हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगर उन राशियों के अंदर पाप ग्रह बैठ जाते हैं तो फिर आप लोगों की बीमारियों को उस कंडीशन में डिक्लेयर कर पाएंगे। नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। 1 नंबर, 5 नंबर या 9 नंबर की राशियों में जब कभी भी ज्यादा पापी ग्रह नजर आते हो तो फिर बहुत सीवियर कंडीशंस होती हैं। अगर 2 नंबर, 6 नंबर या फिर आपको 10 नंबर की राशियों में ऐसे प्रभाव दिखाई दे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंसान को बोन्स या उसका जो चमड़ी है उससे जुड़ी हुई कोई बीमारियां हो सकती हैं। अगर
3 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि या 11 नंबर की राशियों पे ऐसे पाप प्रभाव होते हैं, तो हो सकता है अस्थमा देखने को मिल रहा हो, लंग्स की बीमारियां देखने को मिल रही हो, इस तरीके की बीमारियां जो कि ब्रीदिंग्स की प्रॉब्लम को दर्शाती हैं। अगर किसी कुंडली में 4 नंबर, 8 नंबर या फिर आपके 12 नंबर की राशियां बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से, पाप ग्रहों मतलब शनि, मंगल, राहु, केतु, इनसे प्रभावित होती हैं, तो आपको जो ब्लड संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, खून की बीमारियां, वो होने की संभावनाएं रहती हैं। धन्यवाद।